हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो आज हम सीखेंगे कि कैसे टैली ERP 9 में लेजर को क्रिएट करते हैं। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ लेजर क्रिएट करना सिखाया था, तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ और लेजर ओपन करके क्रिएट करके। तो हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली ERP 9। तो चलिए हम इसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो ले लेते हैं। सपोज हमने ये 3 ट्रांजेक्शन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। तो लेट अस सपोज कि परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹5 लाख। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने मशीनरी परचेज किया, ठीक है। आपने मशीनरी परचेज किया तो जनरल एंट्री क्या होती है, मशीनरी। अगर लेट अस सपोज आपने इसको कैश में परचेज किया है तो मशीनरी डेबिट 5 लाख रुपीज, ठीक, एंड टू कैश। कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपने कैश पेमेंट किया है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो दोनों 5-5 लाख से ये एंट्री हो जाएगी, मशीनरी डेबिट टू कैश। अब देखो ये एंट्री अगर हम टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हैं उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम मशीनरी का लेजर वहां पर ओपन करें। तो देखो मशीनरी का लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये लेजर क्रिएट करने के लिए हमने टैली को स्टार्ट किया, ठीक। तो हम एक कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कंपनी, कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को मैंने सिलेक्ट किया। अब हम जो है मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और लेजर्स में जाएंगे और लेजर में हम यहाँ सिंगल लेजर और क्रिएट, हम सिंगल लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, नेम। आपको लेजर का क्या रखना है, नेम रखना है। यहाँ पे आपने रखा मशीनरी अकाउंट, या मशीनरी कुछ भी रख सकते हैं आप, मशीनरी अकाउंट, ठीक। उसके बाद अंडर। अब मैंने हमेशा आपको बताया है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडर, यहाँ पर आपको सोचना है कि क्या मशीनरी कैपिटल अकाउंट के अंडर होती है, नहीं, मशीनरी कैपिटल अकाउंट के अंडर नहीं होती। मशीनरी क्या होता है हमारे लिए, हमारी एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गया है। आप लिस्ट ऑफ ग्रुप में से जो कंसर्न्ड और जो हमारा ग्रुप है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया फिक्स एसेट्स, ठीक। बस फिक्स एसेट हमने लिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो। मशीनरी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो है डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है मशीनरी अकाउंट के केस में, पैन नंबर और कंट्री ये सब, ठीक। तो आप यहाँ पे जो मशीनरी है इसका कोई ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके पहले से बिजनेसेस में कुछ मशीनरी है तो वहां पर आप इसका ओपनिंग बैलेंस है, पर यहाँ पर हमने मशीनरी न्यू परचेज किया है, ठीक है। तो अभी हम इसकी परचेजेस की एंट्री डालेंगे मशीन के परचेज करने की। अभी फिलहाल मशीनरी लेजर अकाउंट हम खोल रहे हैं, यहाँ हमने लेजर क्रिएट कर दी, इसकी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम नील रहने देंगे और एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने मशीनरी का लेजर ओपन कर दिया। अब फिर से चलते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि एक और एंट्री लेकर देखते हैं, कैश ऑफ ₹1 लाख डिपॉजिटेड इन PNB अकाउंट, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन हुई आपकी बिजनेस में कि आपने अपने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीस डिपॉजिट कराए हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपने डिपॉजिट करवाए हैं PNB अकाउंट में, तो आपका PNB ये वाला जो आपको जब आप ये कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री करने से पहले आपको ये PNB का लेजर क्रिएट करना जरूरी है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। टैली में चलते हैं। ये देखिए लेजर क्रिएशन की स्क्रीन ऑलरेडी ओपन है, और अगर नहीं है तो मैंने अभी आपको समझाया दिखाया भी था कि मास्टर्स में जाके अकाउंट्स इन्फो में जाकर सिंगल लेजर में हमने जो है इसको क्रिएट ऑप्शन में हम आए हैं। नेम, अभी आपने जो है PNB पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट खोलना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, ठीक है। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि देखिए जैसे आपके सेम ही बैंक में एक से ज्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ही बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट ओपन कर लें। तो यहाँ पर अगर आप नेम पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट रखेंगे
और मान लीजिए आपने एक और अकाउंट भी ओपन किया हुआ है, उसका नाम भी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट रखेंगे, तो पहली बात अगर आप सेम नाम रखेंगे तो टैली में सेम नाम से दो लेजर क्रिएट नहीं हो सकते हैं, तो नाम आपको डिफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसका नाम पीएनबी रख सकते हो, उसका नाम पंजाब नेशनल बैंक रख सकते हो। और या फिर जो सबसे अच्छी बात है जो आप कर सकते हो वो क्या है कि आप यहाँ पे बैंक अकाउंट है, आप यहाँ पे थोड़ा अपने बैंक अकाउंट का रेफरेंस दे सकते हो। सपोज आप उसके कुछ डिजिट, लास्ट के डिजिट जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने 2569 यूज कर लिया, इससे मुझे पता चल गया कि जो बैंक अकाउंट मेरा 2569 पर एंड होता है, ये मैंने कुछ चार जो लास्ट डिजिट हैं वो मैंने यूज कर लिए। तो इस तरह से अगर मुझे एक और अकाउंट खोलना है पंजाब नेशनल बैंक के नाम से ही, तो मैं खोल सकती हूँ पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, और लेट अस सपोज मेरे दूसरे अकाउंट का जो लास्ट डिजिट्स हैं वो है 1802, तो मैं वहां पे 1802 रख लूंगी। ठीक है, अब देखिए आगे अंडर अब देखिए, अब यहाँ पे बैंक अकाउंट है, अब वो फिक्स एसेट नहीं है, अब हमें ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चूज करेंगे कि हमें इसको कहाँ रखना है, ये हम इसको बैंक अकाउंट के अंदर रख देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने इसको बैंक अकाउंट के अंदर रखा, आप सबसे पहली बात ये नोटिस करो कि यहाँ पे ब्रैकेट में करंट एसेट्स आया है। देखिए आपको भी मालूम है कि जो बैंक कैश और बैंक होता है वो हमारे करंट एसेट्स होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो हमारे बैंक अकाउंट है वो करंट एसेट में जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिकली उसने कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड ले लिया है, ये मानते हुए ले लिया है कि जो बैंक अकाउंट होगा शायद वो फर्म के नेम से ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो फर्म के नेम का नहीं है, ठीक है, तो या कोई और नाम से किसी वो अकाउंट होल्डर कोई और है, तो आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हो। अगर ये फर्म के नाम पर ही आपका बैंक में अकाउंट खुला हुआ है तो आप इसको सेम रहने दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, बैक स्पेस कर लेंगे तो आप वहां पे राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एंटर कर दें। अब देखो वो क्या कह रहा है, अकाउंट नंबर, अब यहाँ पर हम अकाउंट नंबर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। IFSC कोड, यहाँ पे आपने IFSC कोड डालना है, PNB C 25012589, इस तरह से मैंने जो है IFSC कोड जो है ये खुद से ही बनाकर ऐसे ही डाल दिया है। ठीक, ब्रांच लेट अस सपोज कि ये GT रोड की ब्रांच है, GT रोड पे है ये, जिसमें मेरा अकाउंट है वो वाली ब्रांच GT रोड पर है, ये मैंने यहाँ पे GT रोड लिख दिया। फिर उसके बाद सेट चेक बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप चेक बुक को यस कर दोगे। ठीक है, चेक बुक सेट करेंगे हम, ये देखो अब ये स्क्रीन ओपन हो गई है। अब यहाँ पर वो कहता है कि जो ये बैंक अकाउंट आपने ओपन किया, देखो हमें मालूम है कि जब हमारा बैंक में अकाउंट होता है तो बैंक हमें चेक बुक इशू करता है, तो वो चेक बुक में चेक कहाँ से कौन से नंबर से शुरू हो रहे हैं और कौन से नंबर पर खत्म हो रहे हैं, ठीक है, वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारे लिए बहुत ही ये कन्वीनियंट रह जाएगा कि जब भी हम चेक के थ्रू कोई हमारी पेमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली चेक नंबर ये अपने आप टैली हमें दे देगा। अदरवाइज हमें चेक बुक अगर हम सेट नहीं करेंगे तो चेक नंबर हमें खुद से फिल करना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज यहाँ पर हमारी जो चेक बुक हमें बैंक ने दी है और वहाँ पर जो चेक है वो शुरू हो रहा है 789456, ठीक है, ये चेक का नंबर है, और जो है ये खत्म कहाँ हो रही है मेरी चेक बुक 789480 पर। ठीक है, एंटर किया, देखिए 456 से 480 25 चेक हैं उस चेक बुक में, ये टैली ने खुद ब खुद जो है वो कैलकुलेट कर दिया। ठीक, और चेक बुक नेम देखिए कई बार क्या होता है दो चेक बुक है, ठीक है, तो आप बुक 1 बुक 2 ऐसा भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो आपने लेट अस सपोज इसका नाम बुक 1 रख दिया। अब मान लिया आपके पास चेक बुक दूसरी नहीं है, ठीक है, आपके पास एक ही चेक बुक है, तो आप इसको एंटर करो, दोबारा एंटर कर दो। ठीक है, देखिए अगर आपके पास एक ही है तो अब अगर मैं इसको दोबारा एंटर करूंगी तो हम पिछली स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे और ये हमारी चेक बुक सेट हो जाएगी। वो यहाँ पर दोबारा क्यों आ जाता है कि उसको लगता है कि अगर सपोज आपके पास कोई एक और चेक बुक भी है या एक से ज्यादा चेक बुक है तो आप उसका भी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास मान लीजिए एक ही है। देखिए अब हम वापस आ गए उसी स्क्रीन पर। सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। देखिए चेक प्रिंटिंग की है ये ऑप्शन, इसको अभी हम नो रहने देंगे, ये तब काम आएगी अगर हमने चेक प्रिंट करने हैं तो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेम पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट। ठीक है, एड्रेस अगर आप चाहें तो यहाँ वही GT रोड लिख सकते हैं, GT रोड। ठीक है, और फिर एंटर इंडिया हरियाणा पिन कोड 132103, एंटर ओपनिंग बैलेंस। देखिए ये जो बैंक अकाउंट हम जो ओपन कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि इस बैंक में हमारे पहले से ही कुछ पैसे पड़े हों। ठीक है, हो सकता है कि हमारे कुछ पैसे पहले से ही पड़े हों, तो हम यहाँ पे अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे बैंक में कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है, नील है, तो आप इसको ब्लैंक रहने दें। मान लो चलो मैंने यहाँ पर जो है 50,000 ले लेती हूँ कि 50,000 हमारे ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो यहाँ पे आ गया डेबिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डेबिट दिखा रहा है। अगर मान लीजिए आपके 50,000 बैंक में पड़े हैं तो आप इसे डेबिट रहने दीजिए। अगर मान लीजिए हो सकता है कि आपने ही बैंक के कुछ पैसे देने हो तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन टैली को नहीं पता चलेगा कि आपने देने हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट लिखना पड़ेगा। देखिए मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे C लिख दिया, CR। ठीक है, ये क्रेडिट हो गया। ठीक, बैक स्पेस कर लेती हूँ मैं, इसको फिर वापस चेंज कर देती हूँ डेबिट पर। ठीक है, कि हमारे बैंक में 50,000 पड़े हैं। ठीक, अब ये देखिए एक्सेप्ट की ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट यस। इस तरह से हमने बैंक अकाउंट को भी ओपन कर दिया है। ठीक, तो अब फिर से चलते हैं। अब एक और एंट्री देखते हैं। ऑफिस रेंट पेड ऑफ ₹15,000 पेड टू मिस्टर राजबीर थ्रू चेक। ठीक है, हमने 15,000 रुपीज का रेंट पे किया है। ठीक है, मिस्टर राजबीर को। ठीक, अब फिर से टैली में चलिए। अब क्योंकि रेंट पे किया है तो अब हमें एक रेंट का भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, रेंट। ठीक है, उसके बाद अंडर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अब हम ये समझे कि ये रेंट हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। ये टैली में जो भी ये लिखे इन्फॉर्मेशन आती है वो प्रीवियस आती है। ठीक है, आप इसको चेंज कर लें। तो यहाँ पे रेंट लिया आपने, यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है, रेंट हमारा क्या है, रेंट पेड, हम पे कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आप इसको मैं एक बार बैक स्पेस कर रही हूँ। सपोज आप ऑफिस रेंट पे करते हो तो आपने यहाँ पे लिख दिया ऑफिस रेंट। ठीक है, इस नाम से आप लेजर ओपन कर रहे हैं, ऑफिस रेंट। ठीक है, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट तो नहीं है ये। ठीक है, क्या है ये, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है ये, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर, यहाँ देखो यहाँ पे भी आ गया, हम यहीं से डायरेक्ट चूज कर सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो। आगे चलते हैं, नॉट एप्लीकेबल, नो। कोई बैंक डिटेल नहीं, ओपनिंग बैलेंस नो, हम पे करते हैं साथ के साथ, और ये एक्सेप्ट। ठीक है, अब हमने क्या, मिस्टर राजबीर को पे किया। ठीक है, मिस्टर राजबीर, अगर मान लीजिए मिस्टर राजबीर का भी हम जो है यहाँ पर लेजर ओपन करते हैं, राजबीर सिंह। ठीक, अब राजबीर सिंह कौन है, अंडर, वो हमारे राजबीर सिंह हमारे एक्सपेंस नहीं है, राजबीर सिंह हमारे क्रेडिटर हैं। क्यों है वो हमारे क्रेडिटर, क्योंकि हमने उनको क्या करना होता है, पैसे देने होते हैं। ठीक है, वो हमारे लेनदार हैं। तो हम राजबीर सिंह जी को क्या कर सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर रख सकते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी यस, मेंटेन बिल बाय बैलेंस, बिल बाय बिल यस, हम उनकी हर ट्रांजैक्शन मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप चाहें तो ये डिटेल्स डाल सकते हैं और आप इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरह से हमने बहुत सारे लेजर जो हैं आज यहाँ पे क्रिएट किए हैं। और इस तरह से कोई भी आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हो तो उस ट्रांजैक्शन उसको एंटर करने से पहले आपको उससे रिलेटेड लेजर को ओपन मतलब क्रिएट करना पड़ेगा।